everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 2 of exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. So in previous video we have done our question number 1 of this exercise. Now we will do our question number 2. तो इन दोनों एक्सरसाइज में बहुत अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होने हैं। जो फर्स्ट में एक्सरसाइज थी उसमें मैंने बताया था कि आपको अल्फा बीटा जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, मतलब हम मानते हैं, और जीरोज का सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा बीटा इक्वल होता है सी बाई ए के। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रही थी, उसमें ये यूज होना था। अब जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसमें हमें ये बताना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट, हाँ हमें ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, मतलब कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वो हम कैसे बनाते हैं, देखो उसके लिए एक फॉर्मूला है के एक्स स्क्वेयर माइनस sum of zeros into x plus product of zeros। हाँ, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये कैसे लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। अब हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमें ये वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में, वो दे रखा है 1/4 और -1। तो देखो हमारे पास ये वाला है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हाँ, तो फिर ये हमें दे रखा है सम जीरोस का और ये दे रखा है प्रोडक्ट जीरोस का। इसमें ऊपर दे रखा है, जो ये ऊपर हेडिंग है इसमें दे रखा है कि एज गिवन विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाला सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। तो फिर हम इसको इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। ये हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 एक्स और -1। अब नीचे से एक खत्म करेंगे, या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर नीचे से इसका डिनोमिनेटर हटा सकते हैं सबका एलसीएम लेके। ठीक है, सबको 4 से मल्टीप्लाई करके हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा के 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें यही इक्वेशन बनानी थी, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें देखा है √2 और 1/3। तो ये करते हैं, देखो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1/3। अब इससे ये हटाएंगे, नीचे का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे 3 है ना वो हमारा कट जाएगा, लाइक हमारा कैसे आएगा, 3 को हम ऐसे करें 3 1 3 जा 3 3x स्क्वायर माइनस 1 3 जा 3 3√2x, और ये है तो ये +1 आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 1 जा 1 तो +1। तो ये वाला 3 हमारा हट जाएगा, बिकॉज ये फिर उसके बाद जो k की वैल्यू वो हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो फिर जब ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, सॉरी यहाँ पे आके 3 डिवाइड हो रहा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, k की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 3 0 आ जाती है। तो फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाती है, पर हम बाहर k लगाते हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो हमारे थर्ड पार्ट में है 0 और √5। तो k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। अब 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो फिर k x स्क्वायर प्लस √5। अब ज़रूरी नहीं है आपके पास ये वाला x की वैल्यू भी होनी चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है। इसमें डिग्री तो 2 है ना, आ रही है, x स्क्वायर है तो डिग्री तो 2 आ ही गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही रही है। तो अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 1 k x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो यह आ जाएगा -x प्लस 1। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम अपने फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है -1/4 और 1/4 प्लस का। तो देखो अब के सम ऑफ जीरोस माइनस दे रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आता है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब इसके नीचे की डिनोमिनेटर को हटाएंगे तो फिर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आ जाएगा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अपने सिक्स्थ पार्ट पर चलते हैं। 6 में दिया गया है 4 और 1। तो देखो ये है सम ऑफ जीरोस, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4x प्लस 1, ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इतना ही था, बस फॉर्मूले में पुट करना है, थोड़ा बहुत साइन का ध्यान रख लेना है। अगर चाहो तो डिनोमिनेटर हटा दो, नहीं तो आप नहीं चाहते तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये भी ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आप इसका डिनोमिनेटर हटाओ, पर फिर भी अच्छा दिख रहा है अगर हम डिनोमिनेटर हटा रहे हैं। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम डिनोमिनेटर हटा के और फिर उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर फ्रैक्शन में है तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, बट हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना, तो ऑब्वियसली हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही फर्स्ट 6 पार्ट थे टोटल इस क्वेश्चन नंबर 2 में, और इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और चैप्टर भी खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।